हेलो दोस्तों, आज हम डेटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है और एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं तब हमारे पास कई कॉलम में हमें डेटा एंट्री करने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि कोई हमारा एक नेम कॉलम है, एक एज कॉलम है, एक मोबाइल नंबर कॉलम है, एक जेंडर कॉलम है। नेम कॉलम में मैंने माना कि या हमें कोई रिस्ट्रिक्शन दे दी नेम कॉलम में कि भाई जो हमारा नेम है या हमारा नाम है वो 3 से लेकर 20 अक्षरों के तक के बीच का होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए, या 3 अक्षरों से कम का कोई नाम हमें नहीं लेना है। हम सिस्टम में वो 3 अक्षरों से कम का नाम कोई इंटर नहीं कराएंगे और 20 अक्षरों से अधिक का नाम कोई जो हमारा नाम रहेगा वो इंटर नहीं कराएंगे। तो ये क्या हो गया, एक डेटा वैलिडेशन। यदि हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तो कोई व्यक्ति हमारे 2 अक्षरों का नाम भी डाल पाएगा, 25 अक्षरों का नाम भी डाल देगा, जो सही नहीं है हमारे हिसाब से। या हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। अब आप जैसे हम सभी जानते हैं कि मोबाइल नंबर हमारा 10 अंकों का होता है। गलती से हमने वो अंक 9 कर दिए एंटर करते डेटा एंट्री करते समय, या धोखे से हमसे 11 अंक हो गए, तो भी एक इनकरेक्ट डेटा होगा जिसका भविष्य में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हमें डेटा वैलिडेशन का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। तो हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग इसीलिए ही करेंगे। अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा एक फाइल बना के एक डेटा वैलिडेशन का एग्जाम्पल दिखाते हैं, जिसमें हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर पाएंगे, और अलग अलग से हम एक एग्जाम्पल दिखा के आपको उपयोग करना बता देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक कॉलम बनाई नेम नाम की, एक यहाँ पर हमने एज नाम की कॉलम बना ली, एक हमने बना ली यहाँ पर मोबाइल नंबर, और एक मैंने ले ली जेंडर नाम की कॉलम। ये मैंने 2 या 3 ऐसी 4 कॉलम इस प्रकार की ले ली है। अब मुझे इन पर डेटा वैलिडेशन लगाना है। सबसे पहले मुझे किस कॉलम पर लगाऊं मैं डेटा वैलिडेशन, नेम कॉलम पर। तो मैं इस नेम कॉलम को क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ये सेलेक्ट हो गई, आप देख लेंगे थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये नेम कॉलम हो गई। ये नेम कॉलम को मैंने यहाँ क्लिक किया, ये नेम कॉलम मेरी पूरी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। अब डेटा वैलिडेशन ऑप्शन होता कहाँ है, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन हम आप देखेंगे तो डेटा वैलिडेशन आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ये दिख जाएगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, कहाँ मिलेगा, डेटा के डेटा टैब में, डेटा टूल्स के अंदर ये डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर एनी वैल्यू लिखा हुआ है। अब मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि जो नाम हमें वो किस प्रकार से देना है, टेक्स्ट लेंथ के रूप में देना है। तो मैं दिखा दूंगा आपको कि किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा ये टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, अब टेक्स्ट लेंथ में हम कोई टेक्स्ट लेंथ डालें, जैसे मिनिमम हमने बोला कि 3 होना चाहिए और मैक्सिमम ने होना चाहिए कि 20 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में यदि आप कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज दे दें, और ये यहाँ लिखा हुआ है एरर अलर्ट। यदि हम कोई गलती करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज मिल जाए। यदि जैसे मान के चलिए मैं 3 अक्षरों से कम का ना कोई नाम डालता हूँ या 20 अक्षर से ज़्यादा का कोई नाम डालता हूँ, तो एरर मैसेज में हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई आप 3 से 20 अक्षरों के बीच का ही कोई नाम डालिए। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, एंटर नेम बिटवीन 3 to 20। क्या डाल दिया, 3 to 20, और क्या कर दिया इसको, ओके। अब देखिए ये नेम सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पर कोई नाम डालेगा, जैसे मैंने राम डाला, राम तो ले लेगा।
अब जैसे किसी ने ए डाला, कोई भी नाम डाला 2 अक्षर का, एंटर किया नीचे, तो देखिए ये मैसेज इसको यहाँ पर, ये मैसेज यहाँ पर इसको शो हो जाएगा कि जो आपने एंटर नेम बिटवीन 3 to 20, और ये नाम कितने का डाला था, ये 2 अक्षरों का नाम डाला था। तो ये क्या हो गया हमारा, ये डेटा वैलिडेशन इसके लिए हो गया। तो इसी प्रकार से हम अन्य चीज़ों के लिए भी डेटा वैलिडेशन बना लेंगे। इसी प्रकार से हम एज के लिए बना लेंगे। अब एज भी हमने बोला कि जो हमारी एज डलेगी वो किससे डलेगी, हमने कहा कि भाई हम 18 साल से 60 साल तक के लोगों को ही वैल्यू एंटर करा रहे हैं। तो हम फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, फिर हमारी यही मेन्यू खुलेगी, एनी वैल्यू पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए चूज करेंगे होल नंबर। अब होल नंबर हमें किसके बिटवीन डालना है, अभी आपने टेक्स्ट लेंथ किया था, क्योंकि जो हमारा नाम होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इसलिए हमने क्या सेलेक्ट कर लिया था, टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, अब लेकिन हमें तो एज करानी है, तो एज के लिए हम क्या कर लेंगे, होल नंबर। अब होल नंबर हम सेलेक्ट किया, अब वो बोल रहा है बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम कहाँ से कहाँ तक एज एंटर करना चाहते हैं, हमने कहा मिनिमम एज है हमारी 18, तो 18 लिख देंगे, 18 लिख देंगे, और मैक्सिमम है 60 लिख देंगे, और क्या कर देंगे, यहाँ से भी हम एरर अलर्ट में जाके कोई मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो एरर अलर्ट में जाके आप दे दीजिए एंटर एज बिटवीन 18 to 60 और ओके। इसी प्रकार से आप, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एज देते हैं 17, तो देखिए ये मैसेज आ जाएगा आपके पास तुरंत कि एंटर एज बिटवीन 18 to 60। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, और जब मैं एज यहाँ पर 18 दे दूंगा, या 18 से 60 की एज को भी दे दूंगा, तो वो ले लेगा। अब इसी प्रकार से हम बना लेते हैं मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर वाले ही कॉलम ने सेलेक्ट किया, फिर से हमें डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। अब क्या चुने हम, अब देखिए मोबाइल नंबर हमें जैसे माना है कि हमारा 10 अंकों का होता है, तो यहाँ तो हम होल नंबर नहीं चुने, होल नंबर चूज करेंगे हम यहाँ पर, तो होल नंबर में बिटवीन आएगा कि मतलब कहाँ से कहाँ तक की संख्या। तो हम इसमें भी मोबाइल नंबर के केस में भी हम क्या चुन लें, टेक्स्ट लाइन चुन लें, टेक्स्ट लाइन चुन लें मोबाइल नंबर के केस में भी। और जब हम टेक्स्ट लाइन चुनेंगे यहाँ पर, तो अब हम टेक्स्ट लाइन चुनी, हमने बिटवीन नहीं चुना है मोबाइल नंबर के केस में, अब टेक्स्ट लाइन चुना मोबाइल नंबर के केस में, और यहाँ बिटवीन नहीं चुनना है। अब हमारा मोबाइल नंबर कितना होता है, एग्जैक्ट 10 नंबर का होता है, तो हम यहाँ क्या चुनेंगे, इक्वल टू लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10, और एरर अलर्ट में हम डाल देंगे मैसेज कि एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ हम टाइटल में भी कुछ डाल सकते हैं, टाइटल में हम डालना जैसे एरर मैसेज, और यहाँ क्या कर दें हम, ओके। अब देखिए अब क्या होगा, अब मोबाइल नंबर डाला हमने, देखिए 11 अंक का मोबाइल नंबर इतने से, तो इसने क्या दे दिया, सीधा एक मैसेज दे दिया कि इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, और एरर मैसेज डाला था हमने जब वहां पर टाइटल में, तो देखिए यहाँ टाइटल में एरर मैसेज लिख के भी आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, देखिए 10 अंक हो गए, इंटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि आप ये 9 अंक का डाला, एंटर करेंगे, मैसेज दे देगा। तो ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर के केस में डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग हम इसी तरह से करते हैं। अब जेंडर की बात हुई, अब जैसे हम जानते हैं कि जेंडर में मेल और फीमेल हम डाल सकते हैं, या ट्रांसजेंडर डाल सकते हैं, 3 वैल्यू रहेंगी। हम चाहते हैं व्यक्ति एम और एफ ना डाल के सीधा लिखे मेल और फीमेल, तो हम यहाँ पर मेल और फीमेल से लिखवाएं क्यों, हम उसको सिलेक्ट करने दे दें कि भाई आप इस लिस्ट में से मेल और फीमेल
सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर हम जाके कहीं एक्सेल में किसी भी एक कॉलम में जाके, जहाँ पर जाके आप एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे आप यहाँ लिख लीजिए मेल, फीमेल और अदर। ठीक है। अब आप फिर से जेंडर वाली कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ सेटिंग में जब जाएंगे, आप यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप एनी वैल्यू में से इसको चुनेंगे, क्या, लिस्ट। लिस्ट में यहाँ देखिए, यहाँ सोर्स लिख रहा है। सोर्स मतलब जो लिस्ट लेनी है वो कहाँ से लेनी है। तो आपने देखिए ये लिस्ट बनाई थी, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये सेलेक्ट होकर आ गई K2 से और K4 तक, और इसको क्या कर दीजिए आप, ओके। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एरो का निशान बनेगा, इस एरो का निशान में क्लिक करेंगे तो देखिए ये लिख के आ गया कि मेल, फीमेल और अदर। तो ये मेल आपने चुन लिया। अगर आप इसके अलावा कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा XYZ कुछ लिखा, एंटर करके आगे बढ़ा, तो देखिए ये आ रहा है मैसेज, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। अभी मैसेज, ये वाला मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एरर मैसेज कोई डाला नहीं था। यदि हम चाहें तो यहाँ पर एरर मैसेज डालना है तो हम अपने डेटा वैलिडेशन में जाएं, यहाँ पर देखिए एरर अलर्ट में हमने कोई मैसेज नहीं डाला था, तो हम यहाँ पर मैसेज डाल रहे हैं, सेलेक्ट डेटा ओनली फ्रॉम लिस्ट। ठीक है। और अब इसको हम क्या कर दें, ओके। तो अब कोई अगर चूज करेगा ले लेगा, और यहाँ कोई अगर लिखेगा, कुछ भी डेटा लिख देगा, एंटर करके आगे बढ़ेगा, तो आ जाएगा सेलेक्ट डेटा ओनली फ्रॉम लिस्ट। तो इस प्रकार से हम काम कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग हमारा यही होता है, एक बहुत अच्छा टूल है। जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो हमें डेटा वैलिडेशन की आवश्यकता बहुत अधिक है। डेटा वैलिडेशन में और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप देखेंगे इसमें लिस्ट के अलावा होल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, ये डेट और टाइम का भी हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे आपको देख सकते हैं कि ये डेट और टाइम भी देख रहे हैं आप लोग, डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, टाइम का भी, टेक्स्ट लेंथ है, ये कस्टम डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं जो। और अगर आप कस्टम डेटा वैलिडेशन बारे में जानना चाहें तो अगली वीडियो जो मैं अपना बनाऊंगा उसमें मैं कस्टम वैलिडेशन के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जो एरर अलर्ट होते हैं, एरर अलर्ट में देखिए ये स्टॉप है। अगर आप ये स्टॉप सेलेक्ट करते हैं तो स्टॉप का मतलब होता है कि ये आपकी वैल्यू एंटर होने नहीं देगा। और यदि आप वार्निंग सेलेक्ट करते हैं, देखिए मैंने वार्निंग सेलेक्ट किया और मैंने इसी सेलेक्ट उसको ओके किया। अब देखिए इसके लिए सेलेक्ट किया था वार्निंग, इसमें मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ। देखिए अब इसने लिखा है कि ये वार्निंग का चिन्ह दे दिया, इसने लिखा है सेलेक्ट डेटा फ्रॉम लिस्ट, कंटिन्यू, हमने कहा यस। तो इसने यहाँ पर डेटा को एंटर कर लिया। क्यों एंटर कर लिया, क्योंकि यहाँ के लिए जो हमने डेटा वैलिडेशन में जो एरर अलर्ट चुना था वो क्या चुन लिया था, वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है डेटा तो एंटर करने देगा लेकिन वो एक वार्निंग मैसेज देगा कि भाई ये जो आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं ये गलत है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में देगा। यहाँ पर आप अगर कोई वैल्यू गलत डालते हैं तो ये क्या देगा, इंफॉर्मेशन के रूप में देखा। देखिए इंफॉर्मेशन का ही है कि भाई ये लिख देगा सेलेक्ट डेटा ओनली फ्रॉम लिस्ट, लेकिन इंफॉर्मेशन में देगा इंफॉर्मेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ये डेटा एंटर कर लेगा। तो जब भी आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग करें तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, यदि आप करेक्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर केवल क्या करें, स्टॉप ही सिलेक्ट रखें। यदि आप चाहते हैं कि हम करें बिल्कुल जो वैल्यू जो हम चाह रहे हैं बिल्कुल वही वैल्यू एंटर हो, तो हम आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टॉप कमांड दे सकते हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन और वो भी देख सकते हैं कि क्योंकि कई केस ऐसे होते हैं, जैसे कई मोबाइल नंबर में अगर बात की बात हुई, जैसे कई केस ऐसे होते हैं कि हमें उसका मोबाइल नंबर मिला ही नहीं,
तो हम अगर मोबाइल नंबर उसको छोड़ेंगे तो वो हम मोबाइल नंबर लेगा नहीं। तो हम उस केस में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और चीज़ें सारी दे सकते हैं कि हाँ चलिए भाई हम मान सकते हैं। लेकिन यदि आप करेक्ट वैल्यू चाहें तो यहाँ पर आप स्टॉप ही सिलेक्ट रहने दें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।